हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे NHV कंपटीशन क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को स्टार्ट किया था और एशिया महाद्वीप में भी लगभग हमने एक संगठन था सार्क, उसमें 8 देश को पढ़ लिया था और दूसरा संगठन आपका आसियान स्टार्ट हो गया था। आसियान में आपने म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और आज आपका जो है वियतनाम स्टार्ट होगा। वियतनाम में हमने लगभग आधा कंप्लीट कर दिया था। आज हम वियतनाम को देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे मैप लगा हुआ है साउथ ईस्ट एशिया का, समझ रहे हैं ना। तो साउथ ईस्ट एशिया में आपका ये मैप है और आसियान जो संगठन है उसमें 11 देश हैं आपके। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग 1 मिनट में फटाफट से। तो सबसे पहला नंबर आपका थाईलैंड, बात समझ में कि नहीं आई, ये थाईलैंड हो गया। उसके बाद आपका ये लाओस, उसके बाद ये वियतनाम और उसके बाद ये आपका कंबोडिया, ये बीच में कंबोडिया। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ये मलेशिया पूरा यहाँ तक है, आधा थोड़ा इधर है, और यहाँ पर ब्रुनेई, सिंगापुर, ठीक है। इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। और आपका ये फिलीपींस, ये फिलीपींस हो गया। और उसके बाद ये आपका नीचे तिमोर लेस्टे, क्लियर। तो 11 देश इसमें आपके हो गए हैं। पहला है आपका म्यांमार, में हट जाता हूँ। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका म्यांमार, क्लियर हो रहा है। तो टोटल 11 देश आपके यहाँ पर हो चुके हैं और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वियतनाम को। वियतनाम में आप देखिए, वियतनाम आपका जो देश है इसमें 2 द्वीप हैं आपके। एक है आपका पैरासेल द्वीप और दूसरा है स्पेटले। दोनों द्वीप पर चाइना अपना कब्जा बताता है, लेकिन फिजिकली या ज्योग्राफिकली आप देखेंगे ये इसके हैं नहीं, ये वियतनाम की सीमा में आते हैं, लेकिन ये वियतनाम के हैं भारत। अब होता क्या है, यहाँ पर जो चाइना है वो वियतनाम को उन 2 जो आपके द्वीप हैं वहाँ से तेल को नहीं निकालने देता है, क्योंकि वो अपना बताता है। तो वियतनाम ने ये जिम्मेदारी भारत को दी है। ये दोनों द्वीप जो हैं आपके पैरासेल और स्पेटले, इसमें से तेल कौन निकालता है? अपने भारत निकालता है और उसकी निकलवाई 50% वो लेता है, ठीक है। 50% तेल वो लेता है भारत, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पूरब की ओर देखो नीति, ठीक है। पूरब की ओर देखो नीति। यहाँ ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है भारत को? जब 1991 में 90 में आपका वित्तीय संकट आया था, उसमें क्या होता है कि हम लोग व्यापार लगभग बंद कर देते हैं बाहर से, क्योंकि भारत डर जाता है कि अभी 1947 में आज़ाद हुए और कहीं दोबारा से कोई अगर आता है, दोबारा से अगर अधिकार कर लेता है और हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। तो भारत ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी पॉलिसी को नरम कर दिया और बाहर से जो है व्यापार को कम कर दिया। तो उसके बाद वित्तीय संकट जब आया 1990 में, ठीक है, जब 1990 में वित्तीय संकट आया तो वित्तीय संकट में आप समझते हैं समस्या आ गई। तो भारत फिर IMF के पास गया, उससे फिर लोन वगैरह लिया। IMF आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे लोन लिया। उसमें एक शर्त ये रखी गई थी IMF की तरफ से कि अगर आप अपना जो ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं उसको करना होगा तब आपको जो है इंस्टेंट लोन मिलेगा। तो भारत ने कहा था ठीक है। तब जाकर भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, पूरब की ओर देखो नीति, यानी कि पूर्वी जो देश हैं आप, पूरब की साउथ एशिया, जो आपका साउथ एशिया है उसमें पूरब की तरफ जो देश आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे आपका फिलीपींस हो गया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये जितने भी देश हैं सारे इसमें आते हैं। उनसे व्यापार करने की शुरुआत की थी, उसी को कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। बात समझ में आई कि नहीं है? उसी को क्या कहते हैं? लुक ईस्ट पॉलिसी। बात समझ में आई? लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट किसने की? तो इंद्र कुमार गुजराल, इन्होंने स्टार्ट की थी। और एक चीज़ आप लोग ध्यान देना कि जो वियतनाम है, वियतनाम चाइना का एकदम पक्का दुश्मन है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको पीछे एक स्लाइड में बताया था कि वियतनाम के जो 2 द्वीप हैं पैरासिल और स्पेटले, ठीक, उन पर वो अपना कब्जा बताता है और वो है वियतनाम के। तो वियतनाम
का दुश्मनी रहता है चाइना से। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि वियतनाम चाइना की जगह पर भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है। जितना व्यापार हम चाइना से करते हैं उतना ही व्यापार हमें वियतनाम से करना चाहिए। अब बात आती है कि महंगा सस्ता, उतना ही रेट पर माल मिल जाएगा हमको वियतनाम से। जो प्राइस पर हम चाइना से माल को लेते हैं उसी प्राइस में हमको वियतनाम मिल जाएगा। समझ में आ रहा नहीं है? जो मेमोरी कार्ड है 20 रुपये 30 रुपये इसकी लागत होती है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वही मेमोरी कार्ड हम वियतनाम से भी ले सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त बना के रखिए आप। जो दुश्मन है उसका दुश्मन आपका दोस्त होना चाहिए, तब आप सक्सेसफुल होंगे। तो भारत को क्या करना चाहिए? वियतनाम को सपोर्ट करना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल वगैरह सब लगा दो यहीं पर, दे दो इसको, लो बेचो। बात समझ में कि नहीं आई? तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर कर सकते हैं वियतनाम को सपोर्ट करके। नेक्स्ट देखते हैं आपका, हाँ ये कुछ मैप लगा है, मैप में आप लोग दीजिए, ज्योग्राफिकल मैप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक द्वीप आपको दिखेगा, ये वाला द्वीप, ध्यान से देखिएगा, ये द्वीप, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? इसका नाम है, ये देखिए बोर्नियो लिखा है। अगर आपने एटलस लिया है तो अपने एटलस में आप साउथ ईस्ट एशिया का मैप निकालिए, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया का ये ब्रूनेई कह रहे हैं, बोर्नियो द्वीप को चेक करिए, ठीक है। बोर्नियो द्वीप आपको मिल जाएगा। इसमें आपका एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? बोर्नियो द्वीप। बात समझ आएगी नहीं आएगी? कौन सा द्वीप बताएंगे? बोर्नियो। इस बोर्नियो द्वीप पर आपके 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो हमने आपको बताया था ब्रूनेई की राजधानी बंदरसेरी बागबान। उसके बाद दूसरा देश आपका है मलेशिया, हमने कहा था थोड़ा हिस्सा मलेशिया का आता है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा जितना भी है, जिससे हम इसको रेड कुछ दूसरा कलर कर देते हैं, ये पीला वाला जितना भी हमने पीला किया है, ये इंडोनेशिया का है भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप, कितने देश हैं? 3 देश हैं। पूर्णता कौन सा देश है? तो पूर्णता पूरी तरीके से कौन सा है? आपका ब्रूनेई। बात समझ में कि नहीं? अब मलेशिया पूर्णता नहीं है, क्योंकि मलेशिया थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है। इंडोनेशिया तो बहुत बड़ा है, यहाँ से पूरा ये सब। तो पूर्णता कौन सा है? पूर्णता आपका ब्रूनेई की राजधानी बंदरसेरी बागबान। बात समझ में कि नहीं आई? कोई समस्या तो नहीं? आगे चलते हैं। आगे क्या, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ पर आपको हमने बताया था स्पेटले और जो आपका द्वीप बताए थे जिससे तेल निकालता है भारत। तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पैरासिल द्वीप। देखो ये वियतनाम है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये वियतनाम है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ब्लैक से जो हम कर रहे हैं अंडरलाइन, ये वियतनाम है। दिख रहा है ना सब लोग? विजिबल है कि नहीं है? नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लाइटिंग व्यवस्था और अच्छी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वियतनाम है, वियतनाम के जस्ट सामने यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको पैरासिल द्वीप। मिल रहा है कि नहीं? ये पैरासिल बहुत हल्का लिखा हुआ है, आप अपने एटलस में देखिएगा आपको साफ दिखेगा, पैरासिल मिलेगा, ठीक है। जस्ट उसके ऊपर आपको स्पेटले मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा मिल जाएगा? स्पेटले द्वीप। यहाँ पर स्पेटले द्वीप को दिखाया नहीं गया है, लेकिन मैं अभी आपको दूसरे मैप में दिखा दूंगा स्पेटले द्वीप, ठीक है। यहीं पर इसके ऊपर स्पेटले द्वीप मिलेगा आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर देखिए एक आपको जगह मिलेगी हैनान। कौन सी जगह? हैनान द्वीप मिलेगा, ठीक है। हैनान द्वीप, कौन सा द्वीप? हैनान द्वीप। ये किसके लिए, ये काय के लिए फेमस है? यहाँ पर आपका चाइना की जो चीन की नेवी, ठीक है, नेवी आपका हैनान द्वीप पर ही एक्टिव है पूरा। देखिए पूरा नेवी यहाँ बना के रखता है। ये वियतनाम है, तो वियतनाम को पूरा काउंटर करके रखता है यहीं से, हैनान द्वीप से। और हैनान द्वीप किसका है? चाइना का है। और चाइना की कौन सी फोर्स है? नेवी है आपकी। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेवी यहाँ पर पूरा लगा के रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये आपका साउथ चाइना सी हो गया, यानी कि दक्षिण चीन सागर। देखिए ये रहा स्पेटले, देखिए पैरासिल मिल गया, और ये रहा स्पेटले। देखिए पैरासिल और स्पेटले आइलैंड लिखा है। आप लोग अपने एटलस में देखिएगा तब आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जितना ज़्यादा जूम कर देंगे तो फिर समस्या आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पैरासिल द्वीप और स्पेटले द्वीप किसके हैं? ये वियतनाम के हैं। इस पर कब्जा अपना बताता है चीन, लेकिन चीन के वो ज्योग्राफिकली आप देखेंगे उसके नहीं है, वो किसके हैं? वियतनाम के हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर आपका हैनान द्वीप हमने आपको बता दिया। हैनान द्वीप किसके लिए है? तो चीन की नेवी यहाँ पर आपका लगा के रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलें, फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है मलक्का जल संधि, ठीक है। मलक्का जल संधि आपको अभी दिखा देंगे मैप में हम। सुमात्रा द्वीप को इंडोनेशिया यानी मलेशिया, सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है, उसको मलेशिया से अलग करती है। सुमात्रा द्वीप को इंडोनेशिया से अलग,
सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है उसको मलेशिया से अलग करती है। कौन सी संधि? मलक्का जल संधि। बात समझ आई कि नहीं? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ देती है। भाई देखिए, सागरों को जोड़ देगी। जल संधि आप समझते हैं ना, पानी का पतला रास्ता, पानी का वह पतला रास्ता जो बड़े सागरों को, मतलब दो सागरों को जोड़ देता है। तो आपका एक तरफ आपका अंडमान सागर है, ठीक है, और आपका दूसरी तरफ का दक्षिण चीन सागर है, उसको आपस में जोड़ देती है आपकी मलक्का जल संधि, ठीक है। अलग किसको करती है? तो सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का है उसको मलेशिया से अलग कर देती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ाया था आपका, बोर्नियो द्वीप पर कितने देश हैं? तो 3 देश, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पर पूर्णता कौन सा, यानी बोर्नियो द्वीप पर पूर्णता कौन सा देश है? तो बोर्नियो आपका पूर्णता है, समझ में आया। बाकी मलेशिया थोड़ा इधर है, थोड़ा उधर है। बोर्नियो द्वीप पर है और थोड़ा आपका उधर है। और इंडोनेशिया तो आप जानते ही हैं। एलिजाबेथ हॉस्पिटल पूछेगा, एलिजाबेथ हॉस्पिटल किस देश में? सिंगापुर में। तो अभी जो निर्भया कांड जो हुआ था, अभी नहीं, काफ़ी दिन हो गए, जो निर्भया कांड हुआ था उसमें जो लड़की पीड़िता थी उसको इसी हॉस्पिटल में ले जाया गया था, क्योंकि उसका ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन फिर वो नहीं सर्वाइव नहीं कर पाई। तो ये वही एलिजाबेथ हॉस्पिटल है जहाँ पर निर्भया को ले जाया गया था, निर्भया कांड जो हुआ था दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद इंडोनेशिया हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडोनेशिया स्टार्ट कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी आपका नुसंतारा हो जाएगी। सबसे बड़ा द्वीपीय देश इसको हम कह देते हैं। 13,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है ये। 13,000 द्वीप, 13,000, क्लियर हो रहा है? कितना हज़ार? 13,000 द्वीप इंडोनेशिया, ठीक है। सुमात्रा को जीतने वाले राजा, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अभी आजकल आप देख रहे हैं कंपटीशन इतना हो गया है कि पूछो नहीं, आप पूछो ही मत कि कितना कंपटीशन है। इतना कंपटीशन है कि हर गली का हर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखिए, सुमात्रा को जीतने वाला राजा था राजा राजेंद्र प्रथम, चोल शासक था तमिलनाडु का। टीएम का मतलब होता है तमिलनाडु। थोड़ा आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, मेरी टर्मिनोलॉजी। बस बात समझ आ रही है कि नहीं है? टर्मिनोलॉजी का मतलब कुछ ऐसे वर्ड, जैसे टीएम लिख देता हूँ मैं, टीएम मतलब तमिलनाडु। जैसे यूपी आप लोग थे, यूपी उत्तर प्रदेश, वैसे टीएम, समझ में आ रहा है कि नहीं? आरजे राजस्थान, जीजे गुजरात, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टीएम मतलब तमिलनाडु के थे राजेंद्र प्रथम चोल शासक। सुमात्रा को इन्होंने जीता था। और किसको हराकर जीता था? तो शैलेंद्र शासक, शैलेंद्र शासक, इनको हराया था राजेंद्र प्रथम ने, जो कि चोल शासक थे तमिलनाडु के, और सुमात्रा द्वीप को जीत लिया था। बात समझ आई कि नहीं है? दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आपका कहाँ है? इंडोनेशिया में। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किधर है आपका? इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया। बात समझ आई कि नहीं आई? सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन, देखिए जहाँ पर ज्वालामुखी का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होंगी वहीं पर आपका जिप्सम होगा, क्योंकि ज्वालामुखी का जो भी आपका लावा होता है, अंदर होता है तो मैग्मा होता है, बाहर निकलता है लावा, और जब लावा सूख जाता है तो जिप्सम का रूप लेता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिप्सम भी आपको सुमात्रा द्वीप में मिल जाएगा, क्लियर। इंडोनेशिया। आगे चलें। उसके बाद देखिए यहाँ पर जावा द्वीप पर एक वृक्ष है सिनकोना, ठीक है। वहाँ पर आपकी मलेरिया की दवा यानी कुनैन जो है, इससे मलेरिया की दवाई बनती है। तो आपका जावा द्वीप पर किसके वृक्ष मिलते हैं? सिनकोना के वृक्ष मिलते हैं, जिसमें कि आपका कुनैन जो एक दवा है मलेरिया की वो बनती है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आपका बोर्नियो द्वीप, हमने बता दिया आपको। पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज़। अगर पूछेगा पश्चिमी द्वीप समूह, देखिए ये पश्चिम है, ठीक है। बात समझ आएगी? पश्चिमी द्वीप समूह तो क्या बताएंगे? वेस्ट इंडीज। पूर्वी द्वीप समूह तो इंडोनेशिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या तो नहीं किसी को? क्लियर। उसके बाद देखिए, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, यानी कि हिंद महासागर जो है उसकी सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो सुंडा की खाई। अगर हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सुंडा की खाई। अगर विश्व की पूछेगा तो मारियाना गर्त। अभी हम आपको मैप में दिखा देंगे कहाँ पर सुंडा की खाई है और कहाँ पर मारियाना गर्त है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये लीजिए, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट ले लीजिए, ठीक है, ओके। एक और ले लीजिए, इसको सही कर लेना थोड़ा, ये पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है। अब यहाँ पर आप मैप लगा हुआ है, हम आपको सुंडा की खाई और मारियाना गर्त वगैरह सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले तो सुंडा की खाई आपका जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप
जावा द्वीप के जस्ट नीचे आपका है, ये देखिए ये जावा द्वीप, जावा सी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी सुंडा की खाई देखिए लिखा है ग्रेटर सुंडा आइलैंड, सुंडा आइलैंड है और यहीं पर आपका सुंडा की खाई है। सुंडा की खाई बोल देते हैं इसको, जावा की खाई भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं जावा की खाई? क्योंकि जावा द्वीप के नीचे स्थित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हिंद महासागर में सबसे गहरा बिंदु, यानी हिंद महासागर में सबसे गहरा बिंदु आप क्या बताएंगे? सुंडा की खाई या जावा की खाई। जावा की खाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जावा के नीचे है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलें, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मारियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे विश्व का सबसे गहरा पॉइंट है आपका प्रशांत महासागर में, जिसको मारियाना गर्त के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर है आपका। देखिए मारियाना गर्त, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मारियाना गर्त है, ये सुंडा की खाई है, ये साउथ ईस्ट चीन आपका दक्षिण चीन सागर हो गया, हैनान द्वीप बात समझ आई चीन का है, फिलीपींस सी, फिलीपींस के जस्ट सामने फिलीपींस सी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको दिखा देते हैं मलक्का जल संधि, ये रही मलक्का जल संधि, ये है मलक्का जल संधि, ठीक है। ये मलेशिया है, ये आपका सुमात्रा द्वीप है, हमने बताया था सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और आपका अंडमान सी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ देती है। देखिए दक्षिण चीन सागर है, ये सागर गया, ये जोड़ दिया। बात समझ में कि नहीं आई? अब सिंगापुर आप देखते होंगे, सिंगापुर आपका जो छोटा सा देश है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर लिखा हुआ है, तो सिंगापुर जो आपका देश है ये बहुत भारत के बाद आज़ाद हुआ था। किसके बाद हुआ था? ये भारत के बाद आज़ाद हुआ था और भारत से ज़्यादा इसकी प्रोग्रेस है। क्यों है? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इसकी जो क्षेत्रफल है बहुत कम है, ठीक है। इसका जितना भी प्रोग्रेस हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे होंगे, ये जो संधि है, ये वाला मलक्का जल संधि, ये सिर्फ इसी की वजह से जो कुछ हुआ है यहाँ पर हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक, आपका घर एक गाँव में है, उसकी कीमत क्या होगी? लिमिटेड होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक, एवरेज मान के चलिए आप, ठीक। और वहीं से अगर आपका कोई हाईवे निकल जाता है आपके घर के सामने से, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर जो सिंगापुर था, अब सिंगापुर तो हमने आपको बताया मलेशिया से ही टूटकर सिंगापुर बना है, और इधर मलेशिया के दो हिस्से हैं, यहाँ पर मलेशिया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक इधर मलेशिया से टूटा तो ब्रुनेई बना, इधर से टूटा तो सिंगापुर बना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सिंगापुर जो है ठीक यहाँ पर मलक्का जल संधि के पास है। जितना भी जहाज आता है यहाँ पर, चाहे आपका डोमेस्टिक हो, ठीक है, यात्रियों वाला, चाहे आपका वो ट्रांसपोर्ट का हो, वो सारा यहाँ रुकता है, तेल भरता है, खाना पीना भरता है, 6-6 महीने का खाना भरते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब इतने सारे यहाँ पर मान के चलिए एक हाईवे निकल गया है, आप मान के चलिए पानी का हाईवे, तो यहाँ पर जितने भी जहाज हैं सारे रुकते हैं। देखिए यहाँ से जो भी जहाज आएगा बहुत काफ़ी दूरी है, यहाँ से आएगा सारा खाना पीना, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? खाना पीना भरेगा, तेल भरेगा, तो उसको पैसा किसको देगा? सिंगापुर को। तो सिंगापुर सिर्फ आपका मलक्का जल संधि जो है, यहाँ से जो आपके जहाज वगैरह शिप वगैरह निकलते हैं, उनकी कमाई पर ही फला फूला है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इतना जल्दी प्रोग्रेस कर गया है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे से देखिए आप लोग, ये तो है आपका कहाँ गया, हाँ ये है आपका इंडोनेशिया, दिख रहा है? इंडोनेशिया हम हाईलाइट कर देते हैं, 1 मिनट। ये इंडोनेशिया, देखो ये इंडोनेशिया है, देख लीजिए कितने द्वीप होंगे, लगभग 13,000 द्वीप बताए गए हैं। 13,000 द्वीपों का समूह है आपका जो है कौन सा? इंडोनेशिया। और यहाँ पर है आपका तिमोर लिस्टे, इसको तिमोर लिस्टे पर राजधानी देखिए दिल्ली लिखी है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अगर एटलस हो आपके पास, यहाँ दिख रहा हो तो यहाँ देखिए, नहीं तो अगर नहीं दिख रहा है तो आप एटलस खरीदिए, ग्रुप ऑफ मैप, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपको 300-350 रुपये तक का मिल जाएगा। हिंदी में भी आता है, जरूरी नहीं इंग्लिश ले रहे हैं आप, हिंदी में पढ़िए। अब इंग्लिश, अब इंग्लिश इतना क्यों फेमस है बताइए? अरे भाई अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया, सबको उपनिवेश बना लिया, ठीक है, तो इंग्लिश चल गई। भारत ने बनाया होता तो हिंदी चल रही होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्ट्रैटेजी है कि इंग्लिश इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को बढ़ाया है, हम लोगों ने हिंदी को नहीं बढ़ाया। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी इंग्लिश, हम इंडियन मतलब भारत में रह के, जो कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, उसको ना बोलकर इंग्लिश को अपना रहे हैं, बल्कि इंग्लिश आपका संविधान में है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ही लोग उसको पीछे कर रहे हैं। समझ में आया? तो आप हिंदी में भी खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं इंग्लिश में लें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है तिमोर लिस्टे, जो आपका देश है, हमने बताया था आपको, इसकी राजधानी दिल्ली है। ये 11वां सदस्य बना है आसियान का। समझ में आया कि नहीं आया? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक, आसियान। क्या लिखेंगे इसका फुल फॉर्म? देखो हम आपको लिखवा देते हैं यहाँ पर, एसोसिएशन
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बात समझ आई कि नहीं है? इसमें आपके 10 देश थे पहले, लेकिन अभी जल्दी में आपका तिमोर लेस्ते इसमें शामिल हुआ है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। इसमें क्या था, 400 साल लगभग पुर्तगाल ने इसमें शासन किया, कब्जा रहा था। उसके बाद आज़ाद हुआ 1965 में पुर्तगालों से। फिर उसके बाद तुरंत इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया। इंडोनेशिया से आप आज़ाद हुआ 2002 में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपका एक देश फिलीपींस बचा है, इसी संगठन में आपका फिलीपींस को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में जो भी आपको हमें लगता है कि ठीक रहेगा आपके लिए कंटेंट। बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में। ये लगभग आपका 20 मैक्सिमम 25 मिनट का वीडियो जाएगा, लेकिन इस 25 मिनट में जो कंटेंट हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, उस कंटेंट को तैयार करने में बहुत समय जाता है। लगभग 3 घंटे हमारे उसको वेरीफाई करने में ही चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर चीज़ को वेरीफाई नहीं होती है, कोई चीज़ जैसे वेरीफाई, तो हम उसको खुद नहीं लाते हैं बोर्ड पे, क्योंकि जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हम आपको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लेते हैं अच्छे से, गूगल पे, क्रोम पे सब एकदम सर्च मार के पूरा से अच्छे से, कोई टॉपिक है नहीं अगर क्लियर है, लग रहा है थोड़ा संशय है उसमें, डाउट है, तो उसको हम बहुत मेहनत करके आपका जो है क्लियर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद बोर्ड पे लाते हैं। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी हम ये नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो आप खुद करेंगे जब आपको कंटेंट ठीक लगेगा, ठीक है। आप अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।